नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मतदान प्रक्रिया समाप्ति के बाद अब उम्मीदवारों ने लिया कार्यकर्ताओं से फीडबैक। विधायक बाबू सिंह राठौड़ पर बीएसएफ के जवान और बीएलओ को धमकाने का इस्तगासा। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा पहरे में है ईवीएम मशीनें। दिंगागवर मेला आज, भीतरी शहर में रहेगा तीजड़ियों का राज। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। 18वीं लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की मतदान प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी होने के बाद अब पार्टी प्रत्याशी अपने अपने कार्यकर्ताओं से चुनावी फीडबैक ले रहे हैं। लोकसभा कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा और भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज अपने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए हालातों को जाना। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने निस्वार्थ भाव से काम किया है। उन्होंने घर बार परिवार सबको छोड़कर 1.25 महीने तक चुनावी रण में जुटे रहे। कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मिलकर ही चुनाव को तैयार किया है। इस बार भी हम चुनाव जीतेंगे और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं का चुनाव में सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचियाड़ा ने कहा कि वे उन सभी कांग्रेस के जाबाज साथियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और कांग्रेस की फौज को सैल्यूट करते हैं कि उन्होंने एक टाइम पर खाना खाकर 18-18 घंटे तक काम किया और कांग्रेस को जिताने के लिए मदद की। उन्होंने कल रात 12 बजे पुलिस की मौजूदगी में भाजपा द्वारा किए गए तांडव को लेकर भर्त्सना की। उन्होंने शेरगढ़ विधायक की भी निंदा की। उन्होंने देश के सिपाहियों के साथ कल अभद्र व्यवहार किया। इसी तरह देवनगर में हमारे बूथ पर लोगों को धमकाया गया। उन्होंने खुलेआम वोटों की लूट और फर्जी वोटिंग का भी आरोप लगाया। इसका प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन से न्याय की मांग भी उन्होंने रखी। मैं उन सभी कांग्रेस के जांबाज साथियों को दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और मेरे सभी कांग्रेस की फौज को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने 1.25 महीने तक एक टाइम खाना खा करके और 18 घंटे काम करके कांग्रेस को जिताने में और लोकतंत्र को बचाने में मेरी मुहिम में मेरी मदद करी है। और कल जिस तरीके से 12 बजे के बाद में तांडव नृत्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शुरू हुआ, फर्जी वोटिंग का और गुंडागिर्दी, खुला गुंडागिर्दी का पुलिस की प्रेजेंस में, उसकी मैं भर्त्सना करता हूं। शेरगढ़ के विधायक स्वयं जाकर के हमारे सिपाहियों के ऊपर, जो भारत की रक्षा करने वाले सिपाही है, जो निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आते हैं, उनके ऊपर सामने से दौड़ते हुए हमला करते दिख रहे हैं। इतना सीनियर एमएलए, 4थी बार का एमएलए, और अंदर जाकर के बूथ पे पीओ को धमका रहे हैं। ये अब एक तरफ से एक उदाहरण है, ये जो जागता उदाहरण है कि किस तरीके से कल निष्पक्ष वोट हुए हैं। इसको लेकर के मैंने क्लर्क साहब को भी बताया था कि शेरगढ़ के नाथड़ो बूथ का यह हाल है। इसी तरह देवनगर बूथ में हमारे बूथ के इंचार्ज था, उसको दिन को ठोका गया, धमकाया गया और चुनाव खत्म होते ही उनके पांव तोड़ दिए गए। आज वो एमडीएम हॉस्पिटल में भर्ती है। इसी तरह बीजेएस में खुद पुलिस को और कलेक्टर को मेरे द्वारा 4 बार कहने के बाद में भी लोगों पर 10-20 लोग हॉकी लेकर के, लठ लेकर के ऊपर गिर जाते हैं, 4 गाड़ियों का तार तोड़ देते हैं। तो मेरा मानना है कि 12 बजे 1 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलेआम वोटों की लूट हुई है, फर्जी वोटिंग हुई है। इसका प्रशासन जिम्मेवार है। प्रशासन नाम की चीज नहीं है। मैं तो कांग्रेस के जांबाज दोस्तों से कहूंगा, किसी कीमत पर डरने की जरूरत नहीं है। करण सिंह आपके साथ है, हर हाल में इनको झुका के रहेंगे। अब की बार नहीं तो इनको सड़क पर झुका के रहेंगे। प्रशासन को हर हाल में झुकाएंगे और उनको मजबूर करेंगे कि वो हमको न्याय प्रदान करें। उसके कायल है और जनता ने भरपूर सहयोग किया। और जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब का व्यवहार रहा जनता के साथ, वास्तव में मेरा मानना है कि आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का करिश्मा है। और करिश्मा आपको देखने के लिए मिला और जनता आतुर थी वोट देने के लिए, कब 26 तारीख आए और कब वोट दें। तो वोट देकर के जनता ने आशीर्वाद दिया है, हम जनता के आभारी हैं।
कि उन्होंने हमारा भरपूर सहयोग किया। क्या करना चाहते हैं? ऐसा है कि जैसा मेहनत करने के बाद में जो हमने सोचा था वैसे वैसे लोगों ने मतदान किया है। हम जो जोधपुर की लोकसभा सीट 3 लाख से ऊपर वोटों जीतेंगे। गांव किसी भी विधानसभा क्षेत्र में माइनस नहीं रहेंगे, हर विधानसभा प्लस में रहेंगे। और लोगों ने बढ़ चढ़ कर भागीदारी दी है, भारतीय जनता पार्टी भागीदारी दी है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में जोधपुर में हुए मतदान के बाद ईवीएम मशीनें देर रात तक कड़ी सुरक्षा के साथ स्ट्रांग रूम में पहुंची। अब पुलिस और प्रशासन ईवीएम मशीनों की सुरक्षा के लिए जुटा हुआ है। जिला निर्वाचन अधिकारी गौरव अग्रवाल के निर्देशन में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह की देखरेख में की गई व्यवस्था है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाया गया स्ट्रांग रूम पर अब बीएसएफ के जवानों का पहरा है। पुलिस के अधिकारी और जवान भी सुरक्षा में लगे हैं। सुरक्षा बलों के जाब्ते के साथ सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से अंदर और बाहर पैनी नजर रखी जा रही है। डीसीपी राजेश यादव अपनी टीम के साथ नजर रखे हुए संभागीय आयुक्त बीएल मेहरा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 4 जून को ईवीएम के परिणामों पर खोला जाएगा। तो बेसिकली आप सबको विदित है, कल अपने यहाँ पे पोलिंग कंप्लीट हो गई थी। तो एक बार जब पोलिंग कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद में सारी की सारी ईवीएम मशीन्स और जो स्क्रूटिनी के पेपर्स होते हैं उनको यहाँ पर लाया जाता है, जो स्ट्रांग रूम हम बनाते हैं। और उसके अंदर जो आपके इलेक्शन कमीशन से ऑब्जर्वर होते हैं, जो कैंडिडेट्स के एजेंट्स होते हैं, उन सब की प्रेजेंस के अंदर इनको सील किया जाता है। तो ये कार्रवाई पूरी देर रात सवेरे तक चलती रहती है। और उसके बाद में अगले दिन यानी कि आज सवेरे 11 बजे से स्क्रूटिनी होती है। तो स्क्रूटिनी के अंदर इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश होते हैं कुछ, उनके अकॉर्डिंग जो इलेक्शन रिलेटेड रिकॉर्ड है उसको देखा जाता है। और ये देखा जाता है कि भाई मतदान अपना शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ कि नहीं हुआ, कि लोगों ने बेहद तरीके से आराम से अपने वोट डाले कि नहीं डाले। और यदि कहीं कोई मेजर घटना होती है, कुछ होती है, तो उसके बाद में जो है उसके ऊपर रिपोल और इत्यादि की जो है कार्रवाई होती है। अपने पूरे की पूरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसके अंदर मतदान पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहा है, कहीं किसी प्रकार का कोई व्यवधान नहीं आया। तथा स्क्रूटिनी जो है जस्ट अभी कंप्लीट की गई है। और अब जो है इनको सील वगैरह जो है करने की वापस कार्रवाई चल रही है। जो अपने इलेक्शन पेपर्स होते हैं सभी ईवीएम एकदम टोटली सुरक्षित है। और त्रिस्तरीय जो सिक्योरिटी का घेरा होता है कमीशन के निर्देश अनुसार, उस त्रिस्तरीय सिक्योरिटी घेरे के अंदर है। बिल्कुल, इसके अंदर जो स्क्रूटिनी होती है, बेसिकली इलेक्शन कमीशन का ये मानना है कि कोई भी प्रोसेस अपन करें पूरी ट्रांसपेरेंसी से करें, ताकि कमीशन की जो गतिविधियाँ हैं उसके ऊपर सबको भरोसा रहे। और उसी के चलते जो है, जैसे आज जो स्क्रूटिनी का भी प्रोसेस होता है, स्ट्रांग रूम को सील करने का प्रोसेस होता है, स्ट्रांग रूम को ओपन करने का प्रोसेस होता है, इन सब में कैंडिडेट्स और उनके एजेंट्स आमंत्रित होते हैं। हमने कल रात को भी स्ट्रांग रूम सील किए थे, आज अर्ली मॉर्निंग भी स्ट्रांग रूम सील किए थे। अब आप देख सकते हैं इधर हमने क्या है कि बेसिकली स्ट्रांग रूम के बाहर जितने भी हमारे अंदर सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं, सबकी फीड यहाँ पे हमने टेलीविजन के अंदर दिखाते हैं, टीवी के अंदर, एलईडी स्क्रीन के अंदर। तो कैंडिडेट्स के लिए अलग से एक टेंट बनता है, वो यहाँ पर जस्ट ये बनाया हुआ है हमने सुरक्षा घेरे के जस्ट बाहर। और कोई भी कैंडिडेट उसके ऊपर काउंटिंग तक कभी भी आके आराम से देख सकता है कि क्या चल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के कुछ एक जिलों में शुक्रवार को मौसम बदला था, मगर जोधपुर संभाग में भीषण गर्मी का दौर बना हुआ है। यहाँ मारवाड़ में पारा 40 डिग्री के पार चल रहा है। पारे में उछाल से भीषण गर्मी का दौर बना है। जोधपुर शहर में आज सुबह से ही तेज धूप खिलने से गर्मी का एहसास बढ़ गया। दोपहर तक यहाँ पर पारा 39 डिग्री तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के चलते गली मोहल्ले सूने पड़े, साथ ही बाजारों में भी रौनक फीकी पड़ने लगी। जोधपुर शहर के प्रतापनगर संजय गांधी कॉलोनी गली नंबर 3 में रात को पारिवारिक विवाद के चलते देर रात एक घर के बाहर खड़ी कार में तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। इस बारे में पीड़ित की तरफ से प्रतापनगर सदर थाने में लिखित शिकायत दी गई। पुलिस ने परिवाद मान जांच में रखा है। मामला पारिवारिक और रिश्तेदार पर आरोप लगाया गया है। प्रतापनगर सदर पुलिस ने बताया कि संजय सी कॉलोनी निवासी बबुल की तरफ से शिकायत दी गई है। इसमें बताया कि रात को उसकी कार घर के बाहर खड़ी थी, तब पास में ही रहने वाले एक अन्य रिश्तेदार द्वारा विवाद के चलते कार को तोड़फोड़ कर नुकसान पहुंचाया गया। प्रतापनगर सदर पुलिस ने बताया कि शिकायत को परिवाद मानकर जांच की जा रही है। इसमें अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। मैं क्या ये रिलेशनशिप थी, घर की मैटर था। मेरा छोटा भाई है, वो भी साधु है, और उससे भी छोटा है बुजराज है, वो भी मेरा साधु ही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई बोलचाल हुई थी धनी लोगों के बीच में। ठीक है, उन्होंने क्या मेरा ससुराल भी नज़दीकी है और पीर भी नज़दीकी है, तो वो क्या इन दोनों के झगड़े के चक्कर में छोटे वाली बहू की मिसेज घर पे आ गई अपने पीर में। पीर में आने के बाद ये छोटा वाला भाई उसको बुलाने के लिए गया, तो उन्होंने मेरे छोटा सा साधु बुजराज बंटी, उसने गाली गलौज करी। ठीक है, उसके बाद समझा के उनको मैंने भेज दिया कर दिया।
सब मामला ख़त्म हो गया था। उसके बाद गुजरात बंटी और उसके 4-5 जने तलवारें होकिया और सब लेके आए, हमारी गाड़ी के कांच तोड़ फोड़ कर दिए, ठीक है। और मेरी मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे बच्ची ने मुझे बचा दिया। उसने धक्का देके मुझे गेट बंद कर दिया, नहीं तो मेरी जान चली जाती। तलवारें चली गेट के ऊपर, गेट के हमारे पास प्रूफ भी है, सबूत भी है। प्रदेश की सांस्कृतिक व धार्मिक राजधानी जोधपुर में आज रात अनूठा धिंगा गवर का उत्सव मनाया जाएगा। शहर के भीतरी क्षेत्र में धिंगा गवर पूजन पूर्ण होने पर राष्ट्रीय अलख में मस्ती और अनूठे स्वांग रची तीजनियों की धूम रहेगी। धिंगाने की धूम और उमंग व मस्ती के आलम में रात भर पारंपरिक गवर गीतों का दौर भी चलेगा। महिला सशक्तिकरण से जुड़े देश भर में एकमात्र जोधपुर में आयोजित होने वाले अनूठे मेले के दौरान देर रात तक भीतरी शहर की तंग गलियों में महिलाओं का एक छत्र राज कायम रहेगा। 16 दिवसीय गवर पूजन अनुष्ठान के अंतिम दिन रात जगे की मस्ती और भांति भांति के स्वांग रची तीजनियां पुरुषों पर बैंतों का प्रहार करते हुए घर माता के दर्शनार्थ घर से निकलेगी। करीब 1 दर्जन से ज्यादा स्थानों पर विराजित गवर प्रतिमाओं के दर्शनार्थ विभिन्न स्वांग रची तीजनियां हाथों में बैंत लिए निकलेंगी और दर्शन करेंगी। धिंगा गवर की बोलावनी शनिवार देर रात पूजन अनुष्ठान पूरा होने के बाद भोर के पहल होगी। बोलावनी के दौरान तीजनियां सभी गवर पूजन सामग्री को पवित्र जलाशय में विसर्जित कर देगी। वहीं चांदपोल स्थित शिवबाड़ी में श्रीमाली समाज की महिलाओं द्वारा गणगौर पूजन कार्यक्रम का समापन किया गया, जिसमें अपने अखंड सुहाग और परिवार की खुशहाली की कामना करते हुए गवर मां की पूजन और कथा श्रवण किया गया। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कल रात शहर के प्रमुख जलाशयों पर मेले का माहौल रहा। समूह के रूप में पहुंची तीजनियां चांदी, तांबा, पीतल और स्टील के मीनारनुमा लोटियों से जल भरने के बाद गाजे बाजे के साथ गवर पूजन स्थल पहुंची। लोटियों के मेले के दौरान समूचा क्षेत्र भवन महाने खेलदियो गणगौर की धुनों से गूंज उठा। आभूषणों से लगदग तीजनियों में खासा उत्साह नजर आया। गवर पूजन स्थल पर तीजनियों ने समूह के रूप में गवर माता के जल पिलाने की रस्म पूरी की। इसमें पूर्व पदमसर, रानीसर आदि जलाशयों पर लोटियों का चंदन, दूब और पुष्प से पूजन किया गया। वहीं एक गणगौर मां व्रतोपवास करने वाली तनुजा ने गवर मां की पूजा के बारे में बताया कि यह अच्छी परंपरा है। पुराने जमाने में महिलाएं अपने पति के प्रति समर्पण की भावना और विश्वास रखती थी और पूजा करती थी। यह पूजा महिला अपने पति और बच्चों के लिए करती है। लोगों ने अब वहां आडंबर बना रखा है, जबकि यह स्वच्छ और सरल पूजा है। इसकी पूजा से एनर्जी बनती है और 15-16 दिन में उत्साह बनता है। वे हर साल अपने घर में गवर माता की मूर्ति को बिठाती है। वहीं मानवी ने बताया कि पति के दीर्घायु के लिए यह पूजा की जाती है, उनके लिए सब कुछ अच्छा हो ऐसी कामना की जाती है। पूजा जी, आपके घर पे आपने गौर बिठाई है, ये गौर माता का गणगौर की पूजा जो करती है हमारी परंपरा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं क्यों कहती हूँ, ये बहुत अच्छी परंपरा है। हमारी जो घर में रहने वाली औरतें हैं, पुराने ज़माने में ये उनकी आस्था का, उनके प्यार का, अपने पति के प्रति जो समर्पण था उनका, पूजा से वो विश्वास रखती थी कि इस पूजा करने से मेरा स्वास्थ्य बहुत लंबा होगा, मेरे बच्चों के स्वस्थ रहेंगे। ये पूजा सिर्फ अपने पति और अपने बच्चों के लिए होती है। और इनका अब ये लोगों ने भाई आडंबर बना रखे हैं, बाकी बहुत सरल और स्वच्छ पूजा है। इससे हमारे एनर्जी बढ़ती है। हमारी बच्चियां जो दिन भर काम में उसमें रहती है, ये 15-16 दिन खूब मस्ती लेती है, जिसमें उनमें नया उत्साह आता है। आप भी बताइए, इस पूजा का महत्व बताइए। गवर माता की पूजा जो हम 16 दिन तक पूजा करते हैं,
लिए हम हमारे पति की दीर्घायु और उनके उज्जवल उनके लिए सब कुछ अच्छा हो उनके जीवन में, उसके लिए उनकी पूजा करते हैं। ये हमारे सुहाग के लिए हम उसकी पूजा करते हैं। अनुपमा जी, आज ये गौर माता का पूजा सब कर रहे हैं सब लोग, इसके बारे में आप कुछ बताएंगी कि ये पूजा क्या है और क्यों की जाती है? जैसे कि हम सभी जानते हैं, गौर माता को पार्वती का रूप माना गया है और हम सभी सुहागनें या शादीशुदा लड़कियां गौर माता की पूजा इसीलिए करती है ताकि हमारे सुहाग को अमर और अजय रहने का आशीर्वाद मिले और एक ऐसा सुहाग जिसे हम सभी चाहते हैं कि उनकी मान सम्मान प्रतिष्ठा सभी बढ़ती रहे और उन्हें उनकी दीर्घायु के लिए ये पूजा की जाती है। और कंवारी बच्चियाँ ये पूजा तो नहीं करती हैं पर वह लोटियों के अंदर अपना भाग लेती हैं और गौर माता का आशीर्वाद लेती हैं और तीजनियाँ जो होती है वो आज के दिन व्रत करती हैं और आज ही के दिन पे तीज के दिन खास पूजा होती है जिसमें हम 16 कथाएं करते हैं और हिल मिल के एक साथ खुद गौर के गीत गाते हैं। लोकसभा चुनाव शुक्रवार को चल रहे थे। इस बीच नाथडाऊ में एक सरकारी विद्यालय पर चल रहे चुनाव प्रक्रिया के समय शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ वहां पहुंच गए। उन्हें फर्जी मतदान होने एवं महिलाओं से आधार कार्ड बदलने की बात को लेकर शिकायतें मिल रही थी। चुनावी बूथ पर ड्यूटी पर तैनात बीएसएफ के जवान को धमकाने के साथ बूथ के अंदर बैठे बीएलओ को धमकाया, जिसका वीडियो आज वायरल हो गया। वीडियो वायरल होने के साथ ग्रामीण पुलिस हरकत में आए और विधायक बाबू सिंह राठौड़ के खिलाफ इस्तगासा सीआरपीसी में 189 में दर्ज किया गया, जिसकी जांच की जाएगी। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि विधायक राठौड़ बूथ स्थल के बाहर बीएसएफ के एक जवान को बंदूक नहीं दिखाने की बात को लेकर धमका रहे हैं। साथ ही वे बूथ के अंदर एक बीएलओ से गहमागहमी करते भी नजर आ रहे हैं। क्या बोल रहे हो? इतना बदतमीजी कर रहे हो? क्या कल मतदान हो रहा था और मेरे गांव नाथरो में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था। आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो महिलाओं ने ऐतराज जताया, विरोध जताया कि इस प्रकार से आप हमारे घूंघट ऊपर नहीं कर सकते, ये हमारा मूल आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका मिलान होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हमारा पुराना आधार कार्ड है और ये हमारा कार्ड है। तो आधार कार्ड आईडी कार्ड के बहाना बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और ही मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहाँ जाना था। तो करीब 11 बजे मैं पहुँचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया। तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गाँव में मेरे मतदान क्षेत्र में पहुँचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो? मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है। तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो? तो देश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी मैंने कहा इस प्रकार से आप इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भाई आप मेरे साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आई। तो अधिकारी आए, जांच करी और जांच में उस जवान को दोषी माना और दोषी मानने के बाद में वहां से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं। जोधपुर शहर के रातानाड़ा ओल्ड कैंपस के सामने स्थित श्री पीपलेश्वर महादेव मंदिर गौशाला में क्षेत्र के गौ सेवक
सवाई राम चौधरी व अशोक पवार ने मंदिर के महंत श्रीधरी गिरि महाराज के सानिध्य में गो सेवा करते हुए गो भक्तों से कहा कि गौ माता के लिए पॉलिथीन में रोटी व खाद्य सामग्री नहीं लाए। पॉलिथीन में रोटी व खाद्य सामग्री खराब हो जाती है और गौ माता बीमार हो जाती है। पिछले 5 वर्षों से गो सेवा करते हुए सवाई राम चौधरी व अशोक पवार ने गो सेवा के लिए पॉलिथीन का उपयोग नहीं करे अभियान के तहत अपने बलबूते पर शहर के विभिन्न चौराहों और अस्पतालों में पिंजरे उपलब्ध कराए ताकि सभी रोटी पिंजरे में डाल सके और समयानुसार सभी पिंजरों में रोटियां लेकर गौशाला पहुंचा सके। पूरे देश भर में कहीं पे भी प्लास्टिक की थैली में आप गौ माता के लिए रोटी मत डालो। तो गौ माता खाती है तो बीमार पड़ती है। सभी से मेरी माताओं बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है और राजस्थान के सभी भजन गायकों से भी निवेदन है कि आप इस सत्संग और जागरण में जरूर निवेदन करो। माताओं बहनों को बोलो कि आप प्लास्टिक की थैली में रोटी मत डालो, सा रोटियाँ खराब हो जाती है। गौ माता खाती है तो बीमार पड़ती है। सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन। भगत लोग आते हैं तो पॉलीथीन लेके ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं तो पॉलीथीन बंद करें। रोटियाँ खराब हो जाती हैं, सड़ती हैं। रोटी वही गाय खाती है तो बीमार हो जाती है, रोज़ अस्पताल दिखाना पड़ता है। और भी बहुत सी गौशाला हैं तो गौशालाओं में सब भगत लोग माताएं बहनें लेने जाती हैं पॉलीथीन में और स्वास्थ्य तबीयत खराब होता है, बीमार होती हैं, खा जाती है तो पेट में उनके बहुत नुकसान होता है। फिर बाद में ऑपरेशन होता है गाय, ऑपरेशन में पॉलीथीन निकलती है, लालच में गाय खा जाती है। तो सभी भगत लोगों से, माताओं से, बहनों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि पॉलीथीन पे रोटी लाना बंद करें, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुखा दें। नहीं सुखा पाए तो वहाँ पर जहाँ व्यवस्था है खाम में, बर्तन में, कुंडे में डाल दें हवा लगा के। और आप लोग नहीं सारी रोटी खाते, गाय को गाय मानते हो, गौ माता मानते हो और उसको सड़ा गला खिलाते हो तो कितना पुण्य नहीं होगा उतना 1000 गुना पाप आप लोगों को लगेगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के टॉप हेडलाइंस पर। मतदान प्रक्रिया समाप्ति के बाद अब उम्मीदवारों ने लिया कार्यकर्ताओं से फीडबैक। विधायक बाबू सिंह राठौड़ पर बीएसएफ के जवान और बीएलओ को धमकाने का इस्तगासा। मतदान के बाद कड़ी सुरक्षा पहरे में है ईवीएम मशीनें। दिंगागवर मेला आज, भीतरी शहर में रहेगा तीजड़ियों का राज। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।